ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में तीसरा अध्याय कल पूरा हो चुका है, इसलिए आज तीसरे अध्याय का सार देखते हैं। अर्थात भगवान और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ है उसे संक्षेप में देखेंगे। उसके पहले लेकिन एक सूचना है, इस रविवार को जो श्लोक टेस्ट होगा उसमें पूरे तीसरे अध्याय को लेकर के ही प्रश्न होंगे। इसके अलावा आज के क्लास में तीसरे अध्याय का सार और अगले 2 दिन तक तीसरे अध्याय के अनुसार समस्याएं और उनका समाधान, अर्थात जैसे दूसरे अध्याय के बाद व्यक्तिगत सामाजिक समस्याओं को, धार्मिक समस्याएं और श्लोकों में उसका क्या समाधान है उसके बारे में समझाया था। तो इसी तरह तीसरे अध्याय के बाद भी व्यक्तिगत सामाजिक धार्मिक अलग अलग प्रकार की समस्याएं और श्लोकों में उनके समाधान के रूप में जो उल्लेख आया हुआ है उसे देखेंगे। इसीलिए ही इसी हिसाब से तीसरे अध्याय के सार को भी ध्यान से सुने और आगे जो 2-3 दिन श्लोक क्लास होगा उसे भी, ताकि उसी हिसाब से रविवार को पूरे तीसरे अध्याय को लेकर के जो श्लोक टेस्ट होगा उसके जवाब देने में मदद मिलेगी। अभी आज के क्लास में तीसरे अध्याय का सार। तीसरा अध्याय है कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय, जिसमें भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग करते समय जो अलग अलग बातें संवाद के रूप में समझाई है, जैसे कर्म कैसे करना है, लोक संग्रह में रहते समय कैसे कर्म होने चाहिए, ज्ञानियों को कैसे कर्म करने हैं, ऐसे अलग अलग विषयों पर समझाया है। अभी पहले सार देखते हैं। सार देखते समय श्लोक किताब जरूर सामने रखें, क्योंकि इसमें श्लोक नंबर नहीं बताए जाएंगे, केवल जो भावार्थ है श्लोकों का उसे ही सार के रूप में समझाया जाएगा। अर्जुन ने भगवान से कहा, आप कर्मयोग से बुद्धि योग श्रेष्ठ मानते हो, तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? परस्पर मिले हुए वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, अर्थात उलझन निर्माण हो रही है। इसलिए एक बात बताए जिससे निश्चय बुद्धि होकर मेरा कल्याण हो। अर्जुन के ऐसे कहने पर भगवान ने समझाया, हे निष्पाप, पुराने कलयुग अंत के और पुरुषोत्तम संगम युग की आदिकालीन सृष्टि पर मैंने योग निष्ठा के 2 प्रकार अर्थात 2 प्रणाली बताई थी। एक ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग की और दूसरी गृहस्थियों के लिए कर्म सहित योग अर्थात कर्म योग की प्रणाली। अब मनुष्य कर्मों का आरंभ अर्थात शुरुआत न करने से भी कर्महीनता रूप संपूर्ण त्याग को
नहीं पा सकता है और अनिवार्य अर्थात दैनिक जरूरी कर्मों के पूरे त्याग से भी जीवन मुक्ति रूपी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए ही निसंदेह कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य मल मूत्र त्याग जैसे जरूरी कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं। प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित मनुष्य को न चाहते हुए भी यह कर्म करने ही पड़ते हैं। अनेक जन्मों की प्रबल इंद्रियों को जो महामूर्ख पुरुष जबरियन रोकते तो है, लेकिन इंद्रिय भोगों को मन के संकल्पों से याद करते हैं, उन्हें मिथ्याचारी अर्थात झूठा आचरण करने वाला कहा जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, मन से इंद्रियों को नियमित कर अनासक्त हुआ कर्म योग का आचरण विशेष मान्य है। तू नियत अर्थात नैसर्गिक कर्मों को कर। कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि दैनिक कर्म से रहित तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। हे अर्जुन, यज्ञ कर्म के सिवाय इस संसार के दूसरे कर्म इस नरक लोक का कर्म बंधन हो जाते हैं। इसलिए यज्ञ कर्म करो और दैहिक आसक्ति छोड़कर ही यज्ञ कर्म करो। पुरुषोत्तम संगम अर्थात सृष्टि के आदि काल में प्रजापति ने यज्ञ और मानसी प्रजा को पैदा कर उन्हें यज्ञ सेवा से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करने बोला। इस यज्ञ सेवा से तुम्हारी इष्ट कामना की कामधेनु हो। इस यज्ञ सेवा से ही सूक्ष्म देवों अर्थात इंस्पिरेटिंग पार्टी अर्थात ही सतयुगी देवताओं को संतुष्ट करो, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही परम कल्याण होगा। यह सूक्ष्म देवताएं भी आप ब्राह्मणों को इच्छित भोग देंगे। अब उन भोगों को उन्हें अर्पण किए बिना कुछ भी स्वयं भोगे तो ऐसे ब्राह्मण चोर ही कहे जाएंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा से बचा हुआ खाने से पाप मुक्त होंगे। ऐसे संत पुरुष है, और यदि स्वार्थी बन अपने लिए ही पकाते हैं, वह पापी पाप को ही भोगते हैं, जैसे श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले ब्राह्मण।
भोजन से प्राणी होते हैं, वर्षा से भोजन होता है, यज्ञ सेवा से वर्षा होती है। इस तरह कर्म से ही अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा किए गए फलित कर्म से यज्ञ उत्पन्न हुआ है। यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है। ज्ञान वर्षा से योग युक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। आत्म स्नेह रूप याद के भोजन से ब्राह्मण रूप प्राणियों की वृद्धि होती है। ऐसे सात्विक, राजसी, तामसी कर्मों को नंबरवार चौमुखी संगठित ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है। अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। इसलिए ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी संगठित हुआ चतुर्मुखी सूक्ष्म देह का अधोमुखी ब्रह्मा सर्वदा उपस्थित है, जो कि अर्जुन ध्वजा में हनुमान के रूप में कथाओं में दिखाया जाता है। अब ऐसे यज्ञ सेवा के चक्र का अनुसरण न करके जो इस सृष्टि पर इंद्रिय सुखों में ही मग्न है, व्यस्त है, ऐसे पापी व्यर्थ ही अपना जीवन बिता रहे, व्यर्थ ही जीवित है। परंतु जो आत्मा में ही संतुष्ट, तृप्त है, आत्मा से ही प्रीति करने वाले हैं, ऐसों का सृष्टि पर कोई कार्य नहीं रहता है, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण का किसी भी प्राणी पर कोई कार्य निर्भर नहीं रहता है। जैसे स्वर्ग में प्रकृति सब सुख देगी, सारे कार्य प्रकृति ही करेगी, और विनाश के समय ऐसे आत्मिक स्थिति वाले ब्राह्मणों की पालना स्वयं भगवान ही करते हैं। इसलिए ही अनासक्त होकर के निरंतर करने योग्य कर्म निरंतर करने से ही परम पद की प्राप्ति होगी। ऐसे ही जैसे वैदेही अर्थात सीता के पिता जनक भी कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त किए थे, इसलिए लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य हो, क्योंकि श्रेष्ठतम शिव बाबा जैसे श्रीमत प्रमाणित कर्म का आचरण करते हैं, वैसे ही दूसरे अनुगामी भी करते हैं। जैसे अर्थात जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग कर्म करते हैं, उनके कर्म दूसरों को अनुसरण करने का मार्ग बन जाता है। जैसे कहा जाता है, महाजनेन एन गतः स पंथः। हे पृथ्वीराज, अर्थात अर्जुन को भगवान ने फिर से कहा, मुझे तो तीनों लोकों में कुछ भी करने योग्य कर्म नहीं है, न कुछ पदार्थ पाने योग्य है जो प्राप्त न हुआ हो,
फिर भी मैं अनासक्त होकर कर्मों में लगा हूं ताकि लोग फॉलो करें। हे पार्थ, अगर मैं आलसहीन होकर कर्मों में न लगा रहूं तो संसार के सब लोग मेरे मार्ग का अर्थात मेरे कर्मों को ही फॉलो करने लगेंगे। अगर मैं विश्व नवनिर्माण हेतु श्रेष्ठतम संगठन बनाने का कार्य न करूं तो यह तीनों लोक नष्ट हो जाए और वर्ण संकर प्रजा अर्थात विधर्मी बढ़ेंगे और नौनाथीय ब्राह्मणों के संगठन के विनाश का भी मैं कर्ता बनूंगा। इसीलिए ही श्रेष्ठतम संगठन स्थापना का कार्य करते रहते हैं। अब कर्म योग के इस मार्ग में भगवान ने अर्जुन को ज्ञानी और अज्ञानियों के कर्मों का अंतर अर्थात लक्षण बताते हुए कहने लगे, अज्ञानी कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ज्ञानी अनासक्त होकर संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। ज्ञानी विशेषकर कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद निर्माण न करे, उन्हें अपना सहज कर्म करने दे और कर्मयोगी विद्वान अर्थात ज्ञानी भी अपने सब कार्यों को भली भांति करते हुए यज्ञ सेवा में लगाए। लेकिन अब ऐसे सब कार्य तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जा रहे हैं, फिर भी अहंकार से विमूढ़ बने पुरुष में मैंपन आता है तो अहंकार से मैं ही करने वाला हूं ऐसे मानता है। किंतु गुण और कर्म के विभाग के रहस्य को तत्व को जानने वाला गुण गुणों में आवर्तन कर रहे हैं ऐसे समझ करके कभी भी कर्मों में आसक्त नहीं होता है, क्योंकि सभी के पार्ट तो उनके गुण और कर्म अनुसार निश्चित हुए हैं। जो प्रकृति के गुणों से भ्रमित आत्मा को भूल कर्मों में आसक्त होते हैं, उन्हें ऐसे मंदबुद्धि लोगों को संपूर्ण ज्ञानी विचलित न करे। इसीलिए ही आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में मन लगाकर यज्ञार्थ सब श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर आशाहीन, ममताहीन और निस्ताप होकर अर्थात शोक रहित होकर धर्म युद्ध करो। जो श्रद्धावान मेरी ऐसी श्रीमत का पालन करते हैं, ईर्ष्या रहित हो करके ये सारी श्रीमत का पालन करते हैं, वे सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। किंतु जो मेरे से ईर्ष्या करने वाले मेरी इस श्रीमत का पालन न करने वाले ऐसे बुद्धुओं को विशेष रूप से मूर्ख और ज्ञान से नष्ट हुआ समझो।
ज्ञानी मनुष्य भी अपने स्वभाव अनुसार ही अच्छे बुरे कर्म करते हैं। वैसे तो प्राणी अपने प्रकृति अर्थात स्वभाव की ओर जाते हैं, उसमें रोकथाम क्या करेंगे? उन्हें रोकने के सारे उपक्रम व्यर्थ ही होंगे। इंद्रियों का राग द्वेष उन इंद्रियों के विषय भोग में ही होता है। उन दोनों के अर्थात राग द्वेष रूपी शत्रुओं के वश में न आए। इसलिए ही स्वधर्म का पालन अर्थात सत रजादि गुणों से परे निराकार चेतन आत्मा का धर्म जड़त्वमय प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है। अपने चेतन आत्मा के स्वधर्म में मरना श्रेष्ठ है, लेकिन देहाभिमानियों का अर्थात परधर्म खतरनाक है। इतना सुनने के बाद अर्जुन ने फिर से पूछा, आखिर यह पुरुष इच्छा न होते भी पीछे से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह अर्थात किसके फोर्स से, किसकी प्रेरणा से पाप करता है? कौन विधर्मी इस प्रेरणा के लिए निमित्त है? इस पर भगवान ने अर्जुन को समझाया, उत्तर देते हुए भगवान ने अर्जुन से कहा, द्वापर से रजोगुण से अर्थात देहभान से पैदा यह काम और यह क्रोध, यह दोनों विकार ही बड़ा पापी है और महाभोगी भी है। इस संसार में इन्हें ही वैरी समझो। जैसे काले धुएं से अग्नि, गंदे कर्म से मन रूप शीशा गर्भ थैली से ढका रहता है, वैसे ही भ्रष्ट काम विकार के कर्म से बुद्धि का ज्ञान ढका रहता है। कठिनाई से पूर्ति होने वाले और बढ़वा नल अर्थात सागर के बीच लगने वाली आग की तरह काम अग्नि से ज्ञान ढका रहता है। द्वापर से ही देहभान के कारण 10 इंद्रिया और अव्यक्त मन बुद्धि इस काम विकार का आश्रय स्थान कही जाती है, जो कि ज्ञानी के बुद्धिगत ज्ञान को ढककर मूढ़ अर्थात मूर्ख बनाता है। इसलिए पहले इंद्रियों को नियंत्रित कर ज्ञान योग के नाशक इस काम विकार को मार दो। इंद्रियों को कहते हैं बड़ी प्रबल है, मन इंद्रियों से भी प्रबल है, मन से प्रबल बुद्धि है, लेकिन जो बुद्धि से परे है वह बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा सदाशिव ज्योति ही है। ऐसे बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा को जानकर अपनी आत्मा को भ्रू मध्य में मन बुद्धि से स्थिर करके कठिनाई से वश होने वाले उस काम विकार रूपी शत्रु को मार दो। इस तरह से ये तीसरे अध्याय का भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद है।
इसके अलावा तीसरे अध्याय को जिन अलग अलग विषयों में हेडिंग अनुसार विभाजन किया हुआ है, उन हेडिंग्स का भी शॉर्ट में सार समझते हैं। ये तो भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद हमने सिर्फ सुना। अभी हेडिंग अनुसार स्पष्टीकरण समझने से तीसरे अध्याय में किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई है, भगवान और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ है, उसे समझने से तीसरे अध्याय का सार समझ में आएगा। सबसे पहले ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण। सबसे पहले शुरुआत के श्लोकों में हेडिंग था ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण। अर्थात ज्ञान योग अर्थात ज्ञान के द्वारा योग और कर्म करते हुए योग, ये दोनों भी जरूरी है। और ऐसे करते हुए नियत कर्म अर्थात जो नैसर्गिक कर्म है, जो अनिवार्य कर्म है, वो करने ही चाहिए। वैसे करना क्यों जरूरी है और ऐसे अनिवार्य, नियत, नैसर्गिक, दैनिक कर्म करते समय कैसी स्थिति होनी चाहिए, तो उसे बताया है अनासक्त भाव से। ज्ञान योग और कर्म योग, कर्म करते समय इन दोनों बातों का ध्यान होना चाहिए। अनासक्त भाव से अर्थात डिटैच होकर के कर्म करना है। इन सारे श्लोकों में इस बात की चर्चा की है। एक तो प्रकृति से बना हुआ जो शरीर है, तीनों गुणों से प्रकृति के सत रज तम, इन तीनों गुणों के कारण मनुष्य को बरबस ही कर्म करने पड़ते हैं। इसीलिए ही कर्म तो करने ही है, क्योंकि भगवान ने इस बात के लिए बताया, अगर ऐसे कर्म नहीं करेंगे नियत किए हुए अनिवार्य कर्म, और साथ में ही जो दैनिक कर्म के लिए बताया, तो शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा। अनिवार्य कर्म किए बिना, जैसे मल मूत्र त्याग आदि, उससे भी क्षण भर भी कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। और इसमें भी एक अलग बात बताई कि ऐसे भी कोई है जो पूरी तरह कर्मों का त्याग करते हैं, या तो छोड़ करके, कर्मों को छोड़ के मन से याद करते रहते हैं विषय भोगों को, तो ऐसों को मिथ्याचारी बताया है। इसीलिए इस हेडिंग के श्लोकों का सार भगवान ने बताया, मन से इंद्रियों को नियमित करके, अनासक्त होकर के कर्म योग का आचरण करें। अगला हेडिंग है यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण। अब अनिवार्य कर्म करना है और दैनिक कर्म शरीर निर्वाह के लिए करना ही है, लेकिन इस हेडिंग में भगवान ने ये बात विशेष कर बताई, दूसरे कोई भी कर्म, यज्ञ सेवा के अलावा दूसरे कोई भी कर्म नरक लोक के कर्म बंधनी है। अर्थात ही जैसे पॉइंट्स हमने बहुत से मुरलियों के सुने थे इन श्लोकों के संबंधित, कि जो भी ऐसे शरीर निर्वाह का धंधा तो करना ही है, लेकिन इसमें भी वो तो आसुरी सेवा हो जाती है। यज्ञ सेवा करने से शरीर निर्वाह भी होगा और साथ में ही कर्म बंधन से भी निकल सकते हैं। लेकिन यज्ञ सेवा में विशेष बात बताई,
दैहिक आसक्ति छोड़ करके कर्म करना है। और यज्ञ कर्मों की आवश्यकता क्यों है? तो विशेषकर कर्म बंधन से मुक्ति और यज्ञ सेवा में जितने मददगार बनेंगे। जो चक्र बताया है यज्ञ सेवा का, परस्पर ब्राह्मणों का सहयोग, सूक्ष्म देवों को संतुष्ट करे, यज्ञ से बचे हुआ खाना, और साथ में यज्ञ सेवा जितनी करेंगे उतना मंथन होगा ज्ञान का। ज्ञान मंथन से ज्ञान वर्षा होगी, ज्ञान वर्षा से याद का भोजन होगा, याद के भोजन से ब्राह्मणों की वृद्धि होगी। और उतना ही यज्ञ कर्मों में जितना लगे रहेंगे, एक तो बंधन मुक्त होते जाएंगे, दूसरा ही परम कल्याण की, परम पद की प्राप्ति भी होगी। अब यज्ञ कर्म करते समय भी किन बातों का ध्यान रहना चाहिए? क्योंकि यज्ञ कर्म करते समय सेवा के साथी भी होंगे। उसके लिए ही आगे के हेडिंग में समझाया है। भगवान और ज्ञानवान के लिए लोक संग्रह अर्थ कर्मों की आवश्यकता, अर्थात भगवान भी इस हेडिंग में खास बताया है कि भगवान को तो तीनों लोकों में कुछ भी पाने योग्य नहीं है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो प्राप्त न हुआ हो, फिर भी भगवान कर्मों में लगे हुए रहते हैं। क्योंकि एक तो नया श्रेष्ठतम संगठन स्थापन करे, साथ में ही श्रेष्ठ लोगों के कर्मों का सभी संसार अनुसरण करता है। तो ज्ञानवान के लिए भी इसीलिए कर्म करने के लिए प्रेरणा दी है, ताकि एक तो लोक संग्रह संसार संगठन की इच्छा से ही कर्म करे, और लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए, अर्थात जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनके साथ कर्म करते हुए भी, भली भांति देखते हुए भी यज्ञ सेवा का कर्म करते ही रहे। इसमें उदाहरण दिया, ये तो खास गृहस्थियों के लिए ही समस्या होती है। इसलिए जनक जो राजपाट संभालते हुए भी सेकंड में जीवन मुक्ति की सिद्धि को प्राप्त किया, तो उनका उदाहरण दिया कि जनक आदि भी सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए ही जैसे भगवान कर्म करते हैं अनासक्त होकर के संसार संगठन की इच्छा से, इसी तरह से ज्ञानवान भी लोक संग्रह अर्थ संसार संगठन की इच्छा से कर्म करते रहे। आगे के हेडिंग में अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा। इसमें विशेष करके अज्ञानी आसक्त होकर कर्म करते हैं, तो ज्ञानियों को अनासक्त होकर के कर्म करना है। इसे ही राग द्वेष से रहित बताया। अनासक्त अर्थात राग अर्थात आसक्ति पॉजिटिव रूप में, जैसे कोई बहुत अच्छे लगते हैं, और द्वेष अर्थात कोई बुरे लगते हैं, घृणा आती है तो उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं। भगवान इन दोनों को भी आसक्ति के रूप में ही समझते हैं। इसीलिए ही राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा। इसमें जैसे कि अपने प्रति भी मैं करता हूँ ऐसा अहम नहीं आना चाहिए, और जो भी अज्ञानी संबंध संपर्क में है तो उनके प्रति भी ये भावना हो, उन्हें विचलित न करे, उनको उनका सहज कर्म करने दे। क्योंकि उनके बुद्धि में ऊंच नीच का भेद निर्माण करेंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं उनकी अवस्था हिल जाती है। इसी के लिए समझाया कि गुण आपस में गुणों में आवर्तन करते हैं,
सभी का गुण और कर्म के अनुसार पार्ट फिक्स है तो उसे साक्षी होकर के देखे। तो इस हेडिंग में अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण और राग द्वेष से रहित होकर अर्थात बुद्धि का काटा आत्मिक स्थिति में मन बुद्धि पूरी एकाग्र हो तो साक्षी दृष्टा की अवस्था जितनी होगी, आत्मिक स्थिति की अवस्था जितनी होगी, उतना ही ज्ञानी अनासक्त होकर अर्थात राग द्वेष से रहित होकर के कर्म कर सकते हैं। इसमें भी ये बात बताई कि ज्ञानी भी कई बार अपने स्वभाव की ओर ही जाते हैं, अच्छी बुरी चेष्टा करते हैं, तो उसमें भी रोकथाम क्या करेंगे। ऐसे समय में भी बताया कि ऐसे सभी के पार्ट को, सभी के कर्मों को साक्षी होकर के ही देखे, केवल जहां जो बात रिपोर्ट अनुसार देनी है उसे दे। आगे ये तो सारी बातें हो गई स्वभाव संस्कार के अनुसार किस तरह से बैलेंस होकर के कर्म करना है और केवल संसार संगठन की इच्छा से ही कर्म करने की बातें, कर्म छोड़कर कर्मों से दूर न भागे और नरक लोक के कर्म बंधन होते हैं, इसलिए यज्ञ सेवा का कर्म जिससे परम पद की प्राप्ति होती है, ये सारी बातें समझाई। अब इसके बाद देहभान आने के कारण स्वभाव संस्कारों से भी नीचे उतरकर जो विकारी भावनाएं आती है, जो बुद्धि को मूढ़ बनाती है मनुष्य को, अर्थात नष्ट कर देती है मनुष्यों को, उसके बारे में भी बताया है। अभी के हेडिंग में जैसे अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण में लास्ट में ये बात समझाई इसीलिए ही कि स्वधर्म का पालन करना, आत्मिक स्थिति में रहना जरूरी है, क्योंकि देहभान और देह अभिमानियों के कारण जो परधर्म अपनाते हैं वो खतरनाक है और ऐसे परधर्म से प्रभावित होने का असर क्या होता है उसके बारे में ही बात आई कि काम के निरोध का विषय। तो परधर्म से प्रभावित होकर के ही विकारी भावनाएं आने लगती है, इसीलिए ही काम के निरोध के विषय में क्या क्या होता है, बुद्धि कैसे मूढ़ हो जाती है और इस काम विकार को, उससे निर्माण होने वाले क्रोध को रोकने के लिए क्या करना है, उसका उपाय ही बता दिया। पहले तो इंद्रियों को नियंत्रित करे और उसके बाद मन बुद्धि भी उसी से नियंत्रित होगी। मन बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि से भी सूक्ष्म है परमात्मा। उस परमात्मा को पहचान कर अपनी आत्मा में मन बुद्धि को एकाग्र कर इस काम विकार रूपी शत्रु को मार सकते हैं। तो समस्या भी बता दी, उसका कारण भी बताया कि इस काम विकार के कारण जीवन नष्ट हो जाता है, इसीलिए उसका उपाय बता दिया। पवित्र बने और योगी बने, अर्थात विकारी भावनाओं को छोड़ दे और उसके लिए परमात्मा को पहचान करके मन बुद्धि को एकाग्र कर याद करे। ये है तीसरे अध्याय का सार। एक बार दोबारा एक सूचना फिर से रिपीट करते हैं जो क्लास के शुरुआत में बताई थी। आज तीसरे अध्याय का सार पूरा हुआ है। अगले 2 दिन के क्लास में तीसरे अध्याय के संबंधित श्लोकों से समस्याएं और उनका समाधान, इसका विवरण होगा। रविवार के श्लोक टेस्ट में पूरे तीसरे अध्याय पर आधारित ही प्रश्न होंगे, इसीलिए उसी हिसाब से तीसरे अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ें। अभी आगे बेसिक कोर्स।
अभी तक हमने कल के क्लास में समझा था कि सतयुग और त्रेता युग मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है और द्वापर युग कलयुग मिलकर के नरक कहा जाता है। देह अभिमानी बने आत्मिक स्थिति है तो स्वर्ग है, और देह अभिमान आया तो तब से द्वापर युग शुरू हुआ। इस बात को कई लोग दुनिया में इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि इसी सृष्टि पर ही देवताएं भी होते हैं और असुर भी होते हैं, जिसके बारे में ही हमने 16वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 16 देखा था, जिसमें भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि दोनों प्रकार के प्राणियों की सृष्टि यहाँ पर ही होती है। देव और असुर दोनों यहाँ ही होते हैं। इसीलिए ही भगवत गीता में देवताएं और असुर दोनों के गुणों का वर्णन भी 16वें अध्याय में बताया है। तो ये दोनों का वर्णन है, अर्थात दोनों प्रकार के गुण और अवगुण धारण करने वाले इसी सृष्टि पर ही होने चाहिए। फिर ये जो बात उठती है कि देवताएं ऊपर है और असुर नीचे पाताल में है, इसका मतलब क्या है? अर्थात ही स्वर्ग ऊपर अर्थात कोई आसमान में नहीं, ये ऊंची अवस्था की बात है। आत्मिक स्थिति में रहने वाले देवताओं की बुद्धि धरनी रूपी देहभान रूपी मिट्टी को छूती ही नहीं है। वो ऊंचे गुण वाले, ऊंची अवस्था वाले रहते हैं। उनके विचारों में कोई ऐसे निम्न विचार आते ही नहीं है, तो इसीलिए देवताओं को स्वर्ग में कहा है। और पाताल अर्थात ही नरक लोक, असुर, ये हमेशा ही ऐसे विकारी भावनाओं वाले कर्म करते हैं। देह भान की मिट्टी में ही उनकी बुद्धि अटकी हुई रहती है, तो ऐसे नीच कर्म करने वालों को ही असुर कहा है। ये दोनों भी सृष्टि यहाँ इसी सृष्टि पर, इसी पृथ्वी लोक पर है। इसका प्रूफ और दूसरा कि हर धर्म वाले स्वर्ग को और नरक को मानते हैं, जिसके नाम हमने कल देखे थे। हिंदुओं में स्वर्ग को वैकुंठ कहा जाता है, क्रिश्चियंस हेवन कहते, मुसलमान जन्नत कहते। और नरक भी इसी सृष्टि पर है, इसीलिए हिंदुओं में नरक, क्रिश्चियंस में हेल और मुसलमान लोग नरक को दोजक कहते हैं। इन बातों से तो ये बात समझ गए कि सृष्टि पर इसी दुनिया में ही देवताएं और असुरों की सृष्टि होती है। अब भगवत गीता में ऐसे प्रूफ भी आया है, भगवान आकर के तो ये बात समझाते ही है। हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में, इस सृष्टि चक्र की हिस्ट्री में, मनुष्यों की इस जन्मों की कहानी में भगवान ये आकर के समझा ही रहे हैं कि विकारों के कारण ही ये दुनिया नरक बनती है। और जब अच्छे गुण धारण करते हैं, स्थिति ऊंची उठती है, तो ये दुनिया स्वर्ग कहला रही थी। इसी का उल्लेख भगवत गीता में आया है। आखिर ये स्वर्ग की सुखमय सृष्टि से नरक कैसे बनी है दुनिया? आखिर ऐसा कौन सा गेट खुल जाता है, कौन सा दरवाजा खुल जाता है, जिससे कि ये स्वर्ग से दुनिया दुख की ओर, नरक की ओर चली गई? इसका उल्लेख भगवत गीता में आया है। 16वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 21। श्लोक है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्।
अर्थात यह श्लोक में हाईलाइट किए हुए शब्द है त्रिविधम नरकस्य द्वारम कामः क्रोधः लोभः। अर्थात बहुत से लोग ये हो सकता है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि इसी दुनिया में स्वर्ग था और फिर देवताएं ही नीचे गिरते गिरते इसी दुनिया में नरक बनता है। इसी का प्रूफ है ये श्लोक कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों भी नरक के द्वार है। अब ये तीनों अवगुण, ये विकार, वैसे तो भगवान आकर के ओरली अभी ये बात समझा रहे हैं कि मनुष्यों में मूल रूप में 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और गीता में मूल रूप में इनका उल्लेख आया है कि काम, क्रोध, लोभ ये तीनों भी नरक के द्वार है। अब जो भी जिज्ञासु इस दुनिया में रह रहे हैं सभी इस बात को तो जानते ही है कि काम, क्रोध, लोभ ये तीनों भी मनुष्यों में ही दिखने में आते हैं। परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन काम विकार की भावना, उसकी पूर्ति न होने पर आने वाला भयंकर क्रोध, कोई भी प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं पूरी न होने पर आने वाला क्रोध और क्रोध से होने वाला नुकसान, इससे तो सभी मनुष्य परिचित है। और लोभ, लोभ तो परसेंटेजली सभी में ही रहता है, कोई में रॉयल रूप का लोभ, कोई में भयंकर रूप का लोभ, और ये तीनों भी नरक के द्वार है। अब इस सृष्टि पर मनुष्य है और मनुष्यों में ही यह अवगुण या विकार पाए जाते हैं, इसका मतलब यह सृष्टि ही नरक है। अर्थात अभी तक हमने जैसे समझा कि देवताएं ही नीचे गिरे, द्वापर युग आया तो देहभान से विकार आए और विकार आते ही मनुष्य बन करके पाप कर्म होने लगे और दुख, अशांति की शुरुआत हुई। इसीलिए ही ये तीनों नरक के द्वार है और ये इसी सृष्टि पर मनुष्यों में ही पाए जाते हैं। और इनकी जब अति हो जाती है कलयुगी दुनिया में, तो वो अति ही वास्तव में नरक की रो नरक बनाने वाली सृष्टि बन जाती है। अब दूसरा प्रूफ भी देखते हैं कि इसी सृष्टि पर देवताओं का स्वर्ग का राज्य था और स्वर्ग के सुख भोगते भोगते उनके पुण्य कर्म क्षीण होने पर, कम होने पर, पुण्यों का खाता कम होने पर वही देवताएं मृत्यु लोक अर्थात नरक में प्रवेश करते हैं। इसका उल्लेख भी गीता में ही आया हुआ है। एक प्रूफ तो हमने देखा कि तीनों नरक के द्वार है, काम, क्रोध, लोभ, इन्हें त्यागना चाहिए। अर्थात स्वर्ग के बाद नरक के गेट इन तीनों विकारों ने खोल दिए इस सृष्टि पर ही। इसी तरह से देवताएं पुण्य कर्म क्षीण होने पर मृत्यु लोक रूपी नरक में प्रवेश करते हैं। इसका उल्लेख भी भगवत गीता में आया है, 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 21। ये श्लोक है, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। श्लोक में स्वर्ग लोकम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति, इस पे हाईलाइट किया हुआ है। अर्थात ही स्वर्ग लोकम अर्थात स्वर्ग में जो देवताएं सुख भोग रहे थे, उनके
क्षीणे पुण्य अर्थात पुण्य क्षीण होने पर वो मृत्यु लोक में आ जाते हैं। मर्त्य लोकम अर्थात तो मृत्यु लोक में आ जाते हैं। दुनिया में भी इस बात को लोग मानते हैं कि जितना लोग विकारी होते हैं, अपवित्र होते हैं, गलत कर्म करने वाले होते हैं अपने जीवन में, तो उनकी आयु कम हो जाती है। देवताएं जब स्वर्ग में पवित्र सुख शांति में जीवन बिता रहे थे, तब प्रकृति के द्वारा उन्हें सुख था और वो लंबी आयु जी रहे थे। लेकिन सुख भोगते भोगते जब नीचे उतरते गए, जन्म मरण का चक्र पार होते गया, तो त्रेतायुग खत्म होते ही जैसे द्वापर आया, उनके पुण्य कर्म क्षीण हो गए, वैसे ही द्वापर से मृत्यु लोक की शुरुआत हुई, अर्थात ही नरक लोक की शुरुआत हुई। नरक का अर्थ हमने पहले भी समझा है। नर जो करे सो नरक, अर्थात ऊपर की जो विकारी भावनाएं, काम, क्रोध, लोभ, ऐसी विकारी भावनाएं अवगुणों के साथ मनुष्य जो अपने कर्म करता है, वही कर्म नर इन विकारों के साथ जो कर्म करता है वो नरक के द्वार हो गए। इस तरह से ही ये बात सिद्ध हो जाती है कि देवताएं स्वर्ग और नरक असुरों का इसी सृष्टि पर है, ऊपर या नीचे नहीं। यहाँ पर इसी सृष्टि पर ही स्वर्ग भी है और नरक भी है। और इसी बात को ही, स्वर्ग को ही ब्रह्मा का दिन कहा है। सतयुग और त्रेतायुग मिल करके ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, और द्वापर युग और कलयुग मिलकर के ब्रह्मा की रात। कैसे? दिन अर्थात ही उजाला, रोशनी होती है जहां पर, और रात अर्थात ही अंधियारा, जहां दुख ही दुख होते हैं। ये समय ही वास्तव में भगवत गीता में उल्लेख किया हुआ है। शास्त्रों में जिसे ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहते हैं, तो वो समय कौन सा है, उसका प्रूफ भी एक बार श्लोकों के आधार से देखते हैं। गीता में वैसे स्पष्ट रीति से युगों का उल्लेख तो नहीं आया है कि ये जो दिन है या रात है वो वास्तव में कौन से युग की बात है या किस पर्टिकुलर समय की बात है। ये श्लोक हमने पहले भी देखा था, 8वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 17, जिसमें इस बात का उल्लेख आया है दिन और रात का। श्लोक है, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। इसमें जो शब्दों में हाईलाइट किया हुआ है, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो और रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र। इसमें जो शब्दों में हाईलाइट किया हुआ है, अर्थात सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो, अहर्यत अर्थात दिन, और रात्रिम युग सहस्रांताम, इसमें रात। तो यहाँ पर आधा समय ब्रह्मा का दिन और उतना ही समय ब्रह्मा की रात होती है। जो युग सहस्र और सहस्र युग पर्यंतम, इस तरह से जो उल्लेख आया है सहस्र का, रात्रि के पहले रात्रि के शब्द में भी सहस्र शब्द आया है और अहर्यत में भी
सहस्र युग पर्यंतम, इस तरह से श्लोक में समान शब्द आए हैं, अर्थात ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात का समय समान है, ये उल्लेख तो है, लेकिन ये बात कब की है, कहाँ की बात है, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अर्थात ये स्वर्ग और नरक का स्पष्ट उल्लेख इस श्लोक से समझ में नहीं आता है। अब जैसे कि 2500 वर्ष का स्वर्ग और उतना ही समय का नरक, इसे ही ब्रह्मा का दिन और रात ये बताया गया है। अब इसका प्रूफ कैसे मानेंगे कि यही वास्तव में स्वर्ग और नरक, यही ब्रह्मा का दिन और यही ब्रह्मा की रात है, इसे कैसे समझा जाएगा? तो उसके ही नीचे के श्लोक में 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 18 में श्लोक है, अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यान्ते प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। इसमें जो बात आई है कि दिन आने पर प्राणी अव्यक्त धाम से सृष्टि पर आते हैं और रात के अंत में उसी धाम में प्राणी लीन हो जाते हैं। ऊपर के श्लोक में दिन और रात समान है, ऐसा उल्लेख आया है। अब ये दिन किस पर्टिकुलर समय को दिखाता है, उसका उल्लेख 18वें श्लोक में आया है कि दिन आने पर प्राणी अव्यक्त धाम से सृष्टि पर आते हैं। अर्थात ही दिन की शुरुआत हुई तो अव्यक्त धाम से, परम धाम से प्राणी सृष्टि पर आए, तो ये दिन की शुरुआत हुई। और रात्रि के अंत में, ऊपर के श्लोक में रात्रिम युग सहस्रांतम, अर्थात रात्रि का समय भी बराबर है, लेकिन वो रात कब की है, तो उसमें अभी के श्लोक में आया कि रात के अंत में उसी धाम में प्राणी लीन हो जाते हैं। दिन और रात बराबर है, ये समझ में आया। दिन की शुरुआत हुई तो प्राणी सृष्टि पर आए, रात के अंत में प्राणी ऊपर चले गए, ये भी समझ में आया। तो इसके पहले हमने इन बातों का उल्लेख देखा था कि दिन की आदि, दिन की शुरुआत अर्थात सृष्टि की शुरुआत, और रात्रि का अंत अर्थात सृष्टि का अंत, अर्थात ये सृष्टि का पूरा एक चक्र हो गया। इसे हमने पहले भी समझा है, दिन शुरू हुआ और रात अंत हो गई, अर्थात पूरा एक दिन का चक्र पूरा हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए सृष्टि का 24 घंटे का पूरा एक दिन, तो इसी तरह से यह दिन की शुरुआत और रात्रि का अंत अर्थात सृष्टि का एक चक्र पूरा हो गया। अब अभी तक जो हमने समझा है, सतयुग त्रेतायुग ही दिन है और द्वापर कलयुग ही रात है, इसे भी हमने विस्तार से समझा है कि दिन अर्थात क्या। दिन अर्थात वास्तव में ये जो सतयुग की आदि अर्थात दिन की शुरुआत हुई, तो ये दिन अर्थात ही रोशनी, तो केवल यह स्थूल रोशनी की बात नहीं है। ये तो माना कि सतयुग त्रेतायुग में प्रकृति बहुत सुखाल अपनी सुविधाएं मुहैया कराती है, लेकिन इतने से ही नहीं होगा, बल्कि वहां देवताएं भी बेहद की अर्थात ज्ञान की रोशनी में रहते थे। इसे हमने समझा है, आत्मा ये सतयुग में कला संपन्न थी, स्वर्ग में ऊंची कलाओं वाले जो देवताएं हैं, कला अर्थात ही आत्मा के शक्ति का
आत्मा के आत्मिक स्थिति का रोशनी का नाप है। तो दिन अर्थात ही रोशनी, अर्थात वह आत्मा ज्ञान संपन्न थी, तो ये आत्मिक स्थिति में रहने की दिन की निशानी हो गई सतयुग त्रेतायुग। और रात्रि अर्थात ही अंधकार, तो इसे भी हमने युगों की बातों को समझते हुए समझा है कि यहाँ पे रात अर्थात अंधकार और अंधकार अर्थात अज्ञान, कलाएं जैसे ही नीचे उतरी आत्मा की, जैसे कि अमावस्या की शुरुआत हुई, अंधकार आने लगा, तो ये अज्ञान का अंधकार है। देहभान आया, तो देहभान के कारण विकार आए, और विकारों के कारण मनुष्य अज्ञान अंधकार में जाने लगे। अब नरक में, द्वापर कलयुग में अज्ञान अंधकार है, इसे कैसे समझेंगे? जैसे अंधेरा होता है तो सभी लोग रास्ता ढूंढते रहते हैं, पूरा घोर अंधेरा है तो आगे का किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठोकरे खाते रहेंगे। ऐसे ही यहाँ अज्ञान है, अंधेरा है, तो मनुष्य अपने जीवन में ठोकरे खाते ही रहते हैं, उन्हें कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। इसे हम प्रैक्टिकल जीवन के उदाहरण से समझते हैं। जैसे ही दुखी हो जाते हैं मनुष्य, अज्ञानी है तो दुखी है क्योंकि समझ नहीं है, और दुखी होने के कारण भक्ति मार्ग में जाते हैं, कई सत्संग में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वैरायटी लोगों के पास जाते हैं, वैरायटी मेडिटेशन करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं से मन एकाग्र हो जाए, थोड़ा सा तो राहत मिले मन के भटकने से, दुखों से, अशांति से। तो ये जो अलग अलग प्रकार का सहारा ढूंढते हैं मनुष्य सुखी होने के लिए, दुख से, अशांति से, रोगों से मुक्ति पाने के लिए, तो यही वास्तव में ठोकरे खाना है। अगर खुद की आत्मा में इतनी शक्ति होती तो मनुष्यों को दर दर की ठोकरे खाने की, अनेकों के आगे माथा झुकाने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो इसीलिए ही स्वर्ग में सुखी होते हैं मनुष्य और नरक में दुखी होते हैं, अज्ञान अंधकार में ठोकरे खाते हैं। इसी के लिए बोला हुआ है कि सुख दुख का खेल है, आधा समय सुख और आधा समय दुख। जैसे दिन और रात समान भागों में बटा हुआ है, 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे की रात होती है। इसी तरह से यह सृष्टि में भी सतयुग त्रेतायुग सुख का समय है और द्वापर कलयुग दुख का समय है। और अगर दुख ही न हो तो सुख की वैल्यू कैसे होगी? इसीलिए ही ये प्रकृति का नियम बना हुआ है, आधा समय दुख और आधा समय सुख का ये खेल है। आज के क्लास में हमने समझा कि स्वर्ग से नरक के द्वार खुल जाते हैं, गेट खुलता है विकारों के कारण, और इसी दुनिया में ही देवताएं ही स्वर्ग में सुखी थे, पुण्य क्षीण होने पर नरक में उतरते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं। उसके लिए प्रूफ वाला श्लोक देखा। और ब्रह्मा का दिन और रात का जो शास्त्रों में उदाहरण बताया जाता है, तो वास्तव में वो कोई ऊपर नीचे कोई अलग जगह की बात नहीं है। इसी सृष्टि पर ही ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात है। तो दिन अर्थात सतयुग त्रेतायुग रूपी स्वर्ग और रात अर्थात अज्ञान अंधेरा रूपी विकारों से ग्रसित द्वापर कलयुगी रात। इस तरह से भगवत गीता क्लास में बेसिक कोर्स यहाँ तक ही। आगे के क्लास में देखते हैं कि कलयुग पूरा हो गया, अभी सृष्टि का क्या होगा? क्या सृष्टि पूरी नष्ट हो जाएगी? ये आत्माओं का क्या होगा? ये कहीं लीन हो जाती है आत्माएं या नष्ट हो जाती है, या इनका क्या होगा? सृष्टि के परिवर्तन का क्या होगा? ये सारी बातों को अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही।
ओम शांति।